और हमारी चले थे साथ मिलके साथ मिलके झुकना पड़ेगा हमारी आवाज सुनते नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं TV7 न्यूज यूपी। आपका स्वागत है दोस्तों। आपको बता दें, आज कलेक्ट्रेट पर बड़ी संख्या में प्रमुख मुद्दों को लेकर प्राथमिक और जूनियर के साथ माध्यमिक के शिक्षक यहां मौजूद प्रदर्शन किया है। क्या है प्रमुख मांग? हमारे साथ शिक्षक नेता रजनीश पासवान मौजूद हैं। शिक्षक नेता ऐसे तमाम हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। शिक्षक नेता रजनीश पासवान जी, ये बताइए, आज आप लोग प्रदर्शन किया, क्या है पूरा मामला? आज हम लोग जो दमनकारी नीति सरकार द्वारा शिक्षकों पर की जा रही है, शिक्षक एक निर्माण होता है, देश का निर्माण करता है, भविष्य का निर्माण करता है। तो शिक्षकों के प्रति इन्होंने बिना शिक्षकों से समझे, ना शिक्षकों से किसी प्रकार की कोई वार्ता किए, इन्होंने ऑनलाइन की व्यवस्था की। मेरी सिर्फ मांग थी, ऑनलाइन का मैं विरोध नहीं करता हूँ, ना कोई शिक्षक कर रहा है, ना कोई संगठन कर रहा। हमारी मांगे सिर्फ यही है, जिस तरह आप राज्य कर्मचारियों को 31 दिन का EL देते हैं, आप CL देते हैं, हमको भी आप CL दे दीजिए, हमारे EL दे दीजिए। आप जो भी लागू करना चाहे, आप 10 बार लगाना चाहे, हम 10 बार लगाने के लिए तैयार हैं। रही बात, हमारी मांग यह है कि आपने जिस तरह से आपने कहा कि BLO की ड्यूटी करो, हम BLO की ड्यूटी करने के लिए तैयार हो गए। आपने कहा पुस्तक लेने चले जाओ ब्लॉक, हम पुस्तक लेने चले गए। आपने कहा जाओ लड़कों को बुला करके लाओ गांव से, हम लड़कों को बुलाने चले गए। आपने कहा मकान बनाओ, स्कूल का मकान बनाओ, हम मकान के लिए तैयार हो गए। आपने कहा कि जो है पुताई कराना, हम पुताई के लिए तैयार हो गए। आपने कहा कि शौचालय की सफाई आपको करनी है, हम उसके लिए भी तैयार हो गए। तो आप 27 काम हमसे ले करके आप शिक्षकों को जिस तरह से बदनाम कर रहे हैं, तो शिक्षक इसलिए आंदोलित है। शिक्षक का कोई सरकार से विरोध नहीं है। सरकार एक बहुत व्यापक चीज है। सरकार से हम मांग करते हैं शिक्षकों को देश के हित में, जो शिक्षक उन गरीब बच्चों को पढ़ा रहा है, जिनके माँ बाप जो है कॉपी नहीं दे पा रहे हैं, जिनके माँ बाप भट्टे पे काम करते हैं, जिनके माँ बाप रहते नहीं, उनको हम घर से ला करके पढ़ाते हैं। और शिक्षकों को आपने जिस तरह से आपने काम किया, बिना शिक्षकों से समझे, बिना शिक्षकों को विश्वास मिले आपने किया, ये गलत है। तो शिक्षक आपसे चाहता है कि भारत में जितने भी हमारे शिक्षक हैं, जो गुरु का दर्जा है, उसको उसके सम्मान में आप बढ़ाने का काम करें। तो शिक्षक आप स्वतः तैयार है। और रही बात, शिक्षक ने किसी पठन पाठन की व्यवस्था नहीं की है। 3 बजे के बाद हम मीटिंग कर रहे हैं, हम रोज उसी तरह से पढ़ा रहे हैं जिस तरह हमको जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने इस्तीफा दिया, क्या है कि क्यों इस्तीफा दे रहे हैं आप? ये इस्तीफा जो ऑनलाइन हाजिरी का मामला है, इसमें हम लोग ऑनलाइन हाजिरी को देखते हुए इस वक्त हम लोग चाहते हैं, जो 24 सालों से हमारी मांग दबी हुई है, पुरानी पेंशन की बहाली और EL, ये हमको नहीं दी जा रही है। हमें स्वास्थ्य चिकित्सा की सुविधा नहीं दी जा रही है, राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। इसी को लेकर के हम लोग आंदोलित हैं कि यदि हमारी ये सब मांगे मान ली जाएंगी तो हम लोग हर प्रकार से हाजिरी देने के लिए तैयार हैं, चाहे वो डिजिटल हाजिरी हो या अनडिजिटल हो, उसका हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपनी मांग मान रहे हैं। और जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने कहा, जो चीज़ें हम लोग कर रहे हैं उसमें MDM भी हम लोग बनवा रहे हैं। बहुत सारी गणनाएं हैं जो हम लोग कर रहे हैं। इलेक्शन तो पूरा इंडिया जानता है कि हम लोग करवाते हैं।
तो इसलिए काम करने में हमें कोई दिक्कत कभी नहीं हुई। काम हम करते आए हैं और करते रहेंगे, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने का मौका हमको जितना भी मिल पाता है हम लोग बच्चों को पढ़ाने में संलग्न रहते हैं। आज भी हम लोग 2 बजे तक पूरा विद्यालय चलाए, 2:30 बजे बंद करके हम लोग 3 बजे धरने पर आए और हम लोगों ने अपनी मांगे रखी। संकुल शिक्षक क्या है ये? संकुल शिक्षक एक अतिरिक्त भार है जो शिक्षकों को ऊपर डाला गया जिम्मेदारी। उसमें न्याय पंचायत के समस्त विद्यालयों को की देखरेख करनी रहती है, उनमें पढ़ाई किस तरह से हो रही है, किस तरह से बच्चे आ रहे हैं, उनके अभिभावकों को किस तरीके से बुलाया जाए, यही सब उनको बताया जाता है। और जिस विद्यालय में अध्यापक कमजोर होते हैं या कम पढ़ते हैं, कमजोर तो अध्यापक होता नहीं है, कम पढ़ते हैं, तो वहाँ भी शिक्षक संकुल जा करके पढ़ाने का काम करते हैं, नई नई टेक्निक बताने का काम करते हैं। पासवान जी, ये जानना चाह रहे थे आगे की रणनीति क्या है? आज तो आज आपका प्रदर्शन सफल रहा, काफी हद तक सफल रहा, आगे की रणनीति क्या होगी अगर आपकी मांगे न मानी गई? अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो सरकार को हम चैन से बैठेंगे। हम कोई हिंसा नहीं करेंगे, हम किसी प्रकार का वायलेंस नहीं करेंगे, लेकिन हम सरकार को बताएंगे कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो किसी भी हद तक शिक्षक सड़कों पे धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, लेकिन जब तक आप मानेंगे नहीं तब तक आपको हम चैन से गद्दी पर बैठने नहीं देंगे। धन्यवाद। बात कर रहे थे शिक्षक नेता रजनीश पासवान जी। रजनीश पासवान के साथ हमारे साथ शिक्षक नेता ही मौजूद हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा शिक्षकों से बड़े काम लिए जाते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था लागू की गई है वो मंजूर नहीं। प्रमुख कुल मिला जुलाकर मांगे बहुत है, पुरानी पेंशन बहाली, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हमारे साथ शिक्षक ने आप बताएं क्या है? हम अध्यक्ष राजेश अकेला, प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लॉक इकाई रामनगर। आज जो पूरे प्रदेश में ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर विवाद चल रहा है, इसमें हमारे शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति से नहीं भाग रहे हैं। ये कहना है कि तमाम ऐसे परिषदीय विद्यालय हैं जो ग्रामीण अंचल में हैं और वहाँ जो है मानक रूप सुविधाएं नहीं है, और सुविधाएं के साथ साथ जो है और भी रास्ते में गड़बड़ी हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि वो सुविधाएं हो, और इसके पहले जो है जहाँ सुविधाएं हैं, जैसे सभी विभागों के जो विभागाध्यक्ष कार्यालय हुए और जैसे CDO ऑफिस हुए, और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग CMO ऑफिस हुए, कलेक्ट्रेट हुए, बेसिक हुए, कप्तान कार्यालय हुए, सबसे पहले यहाँ जो ऑनलाइन अटेंडेंस लागू किया जाए, उसके बाद जो है हमारे परिषदीय विद्यालयों के अध्यापकों का लिया जाए। हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं। दोस्तों, शिक्षकों का कहना है, जो आंदोलन में करने वाले नेता रहे रामनगर से हैं, उनका कहना है कि सभी विभागों में ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था लागू की जाए, उसके बाद ही माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था में ऑनलाइन की हाजिरी लागू की जाए। खैर, जो भी अच्छी बात है, हर विभाग में ऑनलाइन हाजिरी होनी चाहिए। एक शिक्षक के ऊपर ये व्यवस्था ना लागू की जाए। श्रीवास्तव, TV7 न्यूज़ अम्बेडकर। दोस्तों, यह वीडियो अच्छे लगे तो शेयर करें, लेकिन कमेंट करना साथ मिलके उन्हें रुकना पड़ेगा, उन्हें झुकना पड़ेगा। हमारी आवाज सुन रहे हो? चलो साथ मिलके, चलो साथ मिलके, चलो साथ मिलके, तुम्हें आना पड़ेगा। हमारी आवाज सुन रहे हो?